जय हिंद, नमस्कार। कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी 4.0 का नोटिफिकेशन आने वाला है और उसका पेपर की डेट ऑलरेडी आ चुकी है। और जैसा कि आपको पता है कि उसकी जो पेपर की डेट है वो है आपका सितंबर में आपको ये पेपर करा लिया जाएगा। तो हमने इसकी जो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं ना, 40-40 नंबर का सेट होता है, तो उसका हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कोलंबियस एक्सचेंज किससे संबंधित है? देखो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। हो सकता है आपने नाम भी नहीं सुना हो, लेकिन यही सब जो क्वेश्चन होंगे ना, इसमें से एक दो क्वेश्चन जो आएंगे वो आपका सिलेक्शन करवाएंगे। कोलंबियस एक्सचेंज किससे संबंधित है? तो आपका यूरोप और अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, तो पूछा है आपका कोलंबियस। देखो ध्यान से एकदम पढ़ना, बिल्कुल एकदम माइंड से, भूलना नहीं है। कोलंबियस एक्सचेंज, ठीक है ना, किससे संबंधित? आपको यूरोप और अमेरिका। कोलंबस ने किसकी खोज की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, जब अमेरिका की खोज कर दी कोलंबस ने, तो जो यहाँ पे यूरोप है ना, यूरोप के लोग कहा गया आपको यहाँ पे व्यापार करने के लिए आ गए। ठीक है ना, मतलब व्यापार क्या, यहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया। यूरोप के लोगों ने आपका व्यापार नहीं, कब्जा जमा लिया था। तो यूरोप और अमेरिका के बीच एक जो एक्सचेंज हुआ था ना, उसे बोलते हैं कोलंबस। ठीक है ना, कोलंबस एक्सचेंज या कोलंबियस, कोलंबियन एक्सचेंज बोलते हैं, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में बीमारियां फैलने का मुख्य कारण क्या था? देखो जो अमेरिका है, अमेरिका में बीमारी फैली थी तो यूरोपीय संपर्क। अब होता ये है कि ये है यूरोप, ठीक है ना, ये क्या आपका यूरोप है। हाँ, ये क्या आपका, चलो यूरोप लिख देता हूँ आपका। यूरोप है, ये आपका अमेरिका है। ठीक है ना, अमेरिका है आपका, ये आपका अमेरिका हो गया, ये आपका ब्रिटेन हो गया। जब ब्रिटेन के कई सारे लोग यहाँ पर गए, ठीक है ना, ब्रिटेन के कई सारे लोग यहाँ पे गए, कई सारे पशु यहाँ पर गए ब्रिटेन के, क्योंकि जाहिर सी बात है जब अमेरिका की खोज हो जाएगी, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो अमेरिका को लोग जानने लगे, तो लोग क्या करने लगे, यहाँ पर आने लगे धीरे धीरे यहाँ पर। तो अपने साथ क्या हुआ कि बीमारी लेकर आए, और जो तुम्हारे पशु थे ना, वो भी अपने साथ कई सारी बीमारी लेकर आए। और अमेरिका का ना काफी समय तक आपका एक अकेला राष्ट्र था, तो इसको आदत नहीं थी इस सभी बीमारियों को झेलने की। जैसे आप लोग कहीं गर्मी के मौसम में रहते हो, बरसात में भी रहते हो, तो आपको क्या हुआ, गर्मी बरसात सब झेल लोगे। लेकिन एक हिमाचल प्रदेश का कोई आदमी आएगा यूपी में बिल्कुल गर्मी के मौसम में, तो वो झेल नहीं पाएगा। उसी तरीके से यहाँ की बीमारियां वगैरह को ये झेल नहीं पाए। तो यूरोपीय संपर्क में आने से अमेरिका में क्या हो गई थी, बीमारी आ गई थी। गिरमिटिया मजदूर प्रणाली क्या थी? अनुबंध आधारित श्रम थी। ठीक है ना, अनुबंध मतलब गिरमिटिया पद्धति एक अनुबंध आधारित श्रम व्यवस्था थी। भारत में मजदूर मुख्यतः कहाँ भेजे जाते? तो आपको पता होना चाहिए, कैरेबियन में भेजे जाते थे। वहां में बगान में काम वाम करने के लिए भारत से जो मजदूर होते थे भेजे जाते थे। ये मजदूर आपका जो है पूर्वी, ईस्ट जो यूपी था ना, ईस्ट यूपी हो गया आपका, बिहार हो गया आपका, ठीक है ना, बिहार हो गया, और आपका तमिलनाडु हो गया, और एमपी मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ से ये भेजे जाते थे, ये चीज आपको याद रखना है। तमिलनाडु में जो सूखा क्षेत्र था ना, वहां से भेजे जाते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर यह बात करेंगे कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी, तो आपको पता होना चाहिए, कोलंबस ने अमेरिका की खोज आपको 1492 में की थी। सॉरी, 1492 में यहाँ पर खोज की थी किसकी, कोलंबस ने अमेरिका ने। भारत की खोज 1498 में हुई थी। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी 1498 में, 1458 में। ठीक है ना, वैश्विक व्यापार बढ़ने का क्या कारण था? रेल, भाप इंजन, तकनीक, ये सभी का आविष्कार हुआ तो वैश्विक ये हो गया, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। इंडेंचर्ड लेबर का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अनुबंध पर काम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर किस सदी में भेजे गए थे? तो ये आपका 19वीं सदी में थे। 19वीं सदी में क्या होता है, गिरमिटिया मजदूरों को यहाँ पर भेजा गया था। आलू किस महाद्वीप से आया? तो आलू आपका अमेरिका के महाद्वीप से आया था। अमेरिका के महाद्वीप से जब आलू आने लगा ना, तो आयरलैंड वगैरह हर जगह लोग आलू पर ज्यादा डिपेंड होने लगे हैं। कोलंबियन एक्सचेंज में शामिल था, कोलंबियन एक्सचेंज में क्या शामिल किया गया था? फसलों को भी किया गया था, जानवरों को भी, और बीमारियों को भी, ये सब सभी हो जाएगा। कुछ लोग होंगे बीमारियों को नहीं देखते हैं, उसमें फसलें जानवर कर देंगे, फिर उसमें देगा ऑप्शन 1 2, या फिर 1 2 3, या फिर 1 2 3 4। तो कुछ लोग बीमारी को छोड़ देते हैं, लेकिन बीमारी को भी ऐड करना है, क्योंकि बीमारी भी तो आया था ना यूरोप से अमेरिका में। 11वां क्वेश्चन, 19वीं सदी में कृषि संकट का कारण क्या था? प्रतिस्पर्धा, बहुत ज्यादा क्या था, प्रतिस्पर्धा हो रही थी, इससे कृषि में संकट आ गया था। वैश्वीकरण की शुरुआत जुड़ी हुई है समुद्री खोजों से,
क्योंकि जब एक समुद्र से दूसरे समुद्र के जब क्या हुआ, समुद्री खोजों से इधर अफ्रीका की खोज कर दी गई, इधर आपका एशिया की खोज कर दी गई, इधर इधर आपका यूरोप की खोज कर दी गई, तो सब क्या हो गया, आपस में जुड़ गए, ठीक है ना, ये आपस में जुड़ गए, तो इससे वैश्वीकरण की शुरुआत मानी जाती है। वैश्वीकरण में क्या होता है कि व्यापार वाणिज्य से एक दूसरे देश से जुड़ते हैं, साथ ही साथ संस्कृति का और आपका धार्मिक चीजों का सबका आदान प्रदान यहाँ पर किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सभी देश जो जुड़े थे ना, एक रूट होता है जिसे बोलते हैं सिल्क रूट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं आपका, सिल्क रूट बोलते हैं, उसके माध्यम से जुड़ा था, ये इंपॉर्टेंट है, सिल्क रूट शब्द, इसको ध्यान रखना है आपको। भाप जहाजों ने क्या किया था, तो भाप के जो जहाज थे ना, उन्होंने यात्रा तेज और सस्ती कर दी थी, मतलब भाप के माध्यम बहुत तेजी से यात्रा होने लगा। गिरमिटिया मजदूर का अनुबंध क्या था, इनका जो अनुबंध होता था ना, 3 से 5 वर्ष, ये ध्यान रखना आपको, 3 से 5 वर्ष इतना अनुबंध होता था, ठीक है। हालांकि अभी इस चैप्टर से एक वीडियो और बनेगी 50-40 क्वेश्चन की, हो सकता है 2 बन जाए इसी चैप्टर से, जिसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें डाला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में रोग फैलने का कारण क्या था, संपर्क, किससे, यूरोप से। आगे बात करते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास किससे हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धर्म से हुआ है, नहीं सॉरी, औद्योगिक क्रांति से हुआ है। क्यों, औद्योगिक क्रांति जो हुई थी ना आपका, कौन सी सदी में हुई थी, 18वीं सदी में इंग्लैंड में हुई थी, सूती कपड़ों पर हुई थी, याद रखना है, किस पे, सूती कपड़ों पर हुई थी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होती है, औद्योगिक क्रांति, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था। गिरमिटिया शब्द संबंधित है एग्रीमेंट से, मतलब मजदूरों से एग्रीमेंट कर लिया जाता था कि 3 से 5 वर्ष तक आपको कहाँ जाना है, कैरेबियन में जाना है, वहां पर आपको जाने के बाद क्या करना है, काम करना है बगान में, उसके बदले पैसा मिलता था। वैश्विक व्यापार का प्रभाव पड़ा था कहाँ पे, सभी पे पड़ा था, क्योंकि मजदूरी पे, कृषि उद्योग पे। इजी क्वेश्चन था ये। 19वीं सदी को महत्वपूर्ण माना जाता है, 19वीं सदी को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वैश्विक संपर्क बढ़ा था। क्यों, जब एक देश से दूसरे देश का व्यापार होने लगा ना, तो लोग एक दूसरे के संपर्क में आ गए। कोलंबियन एक्सचेंज का परिणाम क्या हुआ था, संपर्क में वृद्धि, सब एक दूसरे के संपर्क में आ गए थे। गिरमिटिया मजदूर काम करते थे, कहाँ पे काम करते थे, खेतों में, बागान बागान के खेत होते थे ना, वहां पे इनको काम पे लगाया जाता था। सूती कपड़े हो गए, कपास हो गए, और इसके अलावा गेहूं की खेती हो गई, इन सब पर ये काम किया करते थे। आगे बात करेंगे, वैश्वीकरण तेज हुआ था 19वीं सदी में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 19वीं सदी आप लगा देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 19वीं सदी याद रखना। और औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि 18वीं सदी में जब आपका 18वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति से कई सारे आविष्कार हो गए ना, तो 19वीं सदी में उससे व्यापार को बढ़ावा मिला। जैसे रेल का आविष्कार हुआ, रेल का आविष्कार तो 19वीं सदी आते थे, रेलवे से क्या होने लगा, व्यापार होने लगा। आलू और टमाटर का प्रसार हुआ, कहाँ होता है आपका, कोलंबियन एक्सचेंज में। आलू तुम्हारा कहाँ से लाया जाता था, आपका आलू लाया जाता था अमेरिका से, ये भी ध्यान रखना है। वैश्विक संपर्क का साधन था, भाई समुद्री मार्ग था, क्योंकि एक दूसरे से नाव के माध्यम से जुड़ते थे। अमेरिका में जनसंख्या घटने का प्रमुख कारण क्या था, बीमारी थी, क्योंकि यूरोप से कई सारी बीमारियां पहुंच चुकी थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था का लाभ मिला है, तो उसमें केवल यूरोप को, केवल अमेरिका को नहीं, कई देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था का लाभ मिला है। भारत को भी कुछ हद तक लाभ मिला, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल अंग्रेजों द्वारा शोषण होता था। गिरमिटिया मजदूर का उद्देश्य था आपका समस्त श्रम। अच्छा, गिरमिटिया मजदूर को समाप्त कब किया गया, तो 1921 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, 1921 में आपका गिरमिटिया मजदूर को समाप्त किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैश्वीकरण का आधार क्या था आपका, परस्पर निर्भरता, मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहना, कि तुम मुझे तेल दे रहे हो तो हम तुमको सोना देंगे, तुम हमें अनाज दे रहे हो तो हम तुमको औद्योगिक वस्तु देंगे, ऐसा होता है ना। भाप इंजन का प्रभाव पड़ा था परिवहन पर, व्यापार पर, उत्पादन पर, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलंबस किस देश का निवासी था, तो कोलंबस आपका इटली का निवासी था। ये पुनर्जागरण क्वेश्चन का है, इंपॉर्टेंट लगाओ, पुनर्जागरण जो आपने चैप्टर है ना, उसमें से क्वेश्चन पूछता है। 19वीं सदी से व्यापार बढ़ा था, तो भाई तकनीक से तो बढ़ा था, रेलवे से, जहाज से भी बढ़ा था, आंसर नंबर डी। कुछ लोग कहोगे जहाज तो कहाँ से आ गई, भाई जहाज पानी में चलने वाली जहाज, देखो ये पानी में जैसे जहाज चलती है ना, उसकी बात कर रहे हो, ठीक है ना, पानी में जो चलने वाली जहाज थी ना, उससे बढ़ा था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। गिरमिटिया प्रणाली समाप्त हुई थी, आपका कब समाप्त हुई थी, 20वीं सदी में, 20वीं सदी में समाप्त हुई थी, सन हमने बता चुके हैं, जस्ट अभी बताया, 1921 में गिरमिटिया पद्धति समाप्त हुई थी, ये याद रखना, ठीक है।
इसको आपको याद रखना है, ये 20वीं सदी होती है। 20वीं सदी का मतलब एक नीचे, 19वीं सदी का मतलब एक नीचे, मतलब 1800 से लेकर, ठीक है ना। 21वीं सदी आएगा तो 2000 से लेकर, तो अभी क्या चल रहा है आपका, 21वीं सदी चल रही है। वैश्विक दुनिया बनी थी आपका संपर्क से, क्योंकि एक दूसरे के संपर्क स्थापित हुआ था ना। कोलंबियन एक्सचेंज का प्रभाव था आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब एक देश दूसरे देश के संपर्क में आते हैं ना, एक्सचेंज करते हैं वस्तुओं का, टमाटर के बदले अनाज, अनाज के बदले कपड़ा, कपड़ा के बदले और कोई भी वस्तु हो, तो उससे जो लोग आना जाना होता है, तो फिर संस्कृति भी लेन देन होती है, सामाजिक रीति रिवाज भी लेन देन होता है, ठीक है। तो कई सारी चीज हमको सीखने को मिलती है। वैश्वीकरण किससे जुड़ा है आपका? व्यापार से, प्रवास से, तकनीक से। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। गिरमिटिया मजदूर भेजे गए थे, कहाँ भेजा गया था आपका? अनुबंध पर। मतलब देखो, जबरदस्ती नहीं थी भाई, उनके साथ एक सेटलमेंट हुआ था कि इतना पैसा देंगे, 3 से 4 वर्ष आपको काम करना है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अमेरिका में नई फसलें आई थी, कहाँ से आई थी आपका? यूरोप से, एशिया से, अफ्रीका से। ये बात बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा। यूरोप तो पहले गया था ना, लेकिन धीरे धीरे सब संपर्क में आ गए हैं। विश्व व्यापार का परिणाम क्या हुआ? बाजार का विस्तार हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई, डी सभी हो जाता है। 19वीं सदी का वैश्वीकरण आधारित था, किस पे था आपका? औद्योगिक पूंजीवाद पे। अगला क्वेश्चन, अध्याय का मुख्य विषय क्या है? जो ये चैप्टर है भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण विश्व का बनना, एनसीईआरटी का जो चौथा चैप्टर है, इसका मुख्य विषय था आपका। इसका मुख्य विषय क्या था, आप लोग इसको बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वैश्विक दुनिया का निर्माण, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता देते हैं। 1918 तक चला था। 18 जनवरी 1919 को पेरिस की संधि हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। 18 जनवरी को पेरिस की संधि हुई थी। 28 जून 1918 को आपका वार्साई की संधि होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।